गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रियली सॉरी, मैं हमेशा हर काम में बहुत सारी गड़बड़ कर देती हूँ, पर आप लोग बहुत अच्छे हो जो यहाँ पर मुझे हमेशा बता देती हो कि मेरे को वो मिस्टेक कैसे सही करनी है। थैंक यू सो मच आप लोग का इतना ज़्यादा काइंड होने के लिए। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था ये लैन कुरैन अब लैंड में वापस आ चुके थे और उनसे मिलने के लिए अब वहाँ पर लैन वांगजी, लैन चेचेन, विंग, जियांग चैंग और नेहोजन जाते हैं। पर जैसे ही यहाँ पर वेयोशान सबसे पहले एंटर करता है लैन कुरैन का, तो शायद विंग की शक्ल देखकर ही गुस्से का पारा चढ़ जाता है और वह गुस्से की आवाज़ में ही कहते हैं, वेयोशान यहाँ पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम के अंदर आने की, वो भी बिना किसी रीज़न की। यहाँ पर विंग उन्हें ग्रीट करता है और आगे वो कुछ कहता है, उतने में ही लैन वांगजी भी अंदर आ जाता है और वांगजी ने तो बिना नॉक करे आता है और यहाँ पर ढंग से ग्रीट भी नहीं करता और यहाँ पर अब पूरा शो को एंजॉय करने लग जाता है। यहाँ पर अपने ही मस्त पोजीशन लेकर यहाँ पर विंग तो बिल्कुल फ्री होकर खड़ा हुआ था जैसे वो किसी पार्क में आया हो और वांगजी बिल्कुल एटिकेट और मैनर के साथ एक बिल्कुल ऐसी पोजीशन में खड़ा था जैसे हम किसी टीचर के सामने खड़ा होते हैं। तो तब भी लैन कुरैन तो विंग को देखे गुस्सा हुए जा रहे थे और वह कहते हैं, शिचन लगता है तुमने इसे ढंग से पनिशमेंट नहीं दी है, कुछ दिनों के अंदर ये वेयोशान तो और भी ज़्यादा बदतमीज़ होते जा रहा है। यहाँ पर मैं तुम्हें 1000 बार यहाँ पर लैंड क्लैन के नियमों को हर जगह लिखना होगा, आखिर तुम्हें ये नियम याद कैसे नहीं होते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता है। यहाँ पर मैडम ये को तुम्हारे अंदर दिखाई क्या देता है, जो इंसान सिंपल से रूल्स फॉलो नहीं कर सकता वो आखिर कैसे किसी क्लैन का हेड डिसाइपल बन सकता है। ये सारी बातें यहाँ पर सुनने में विंग को बहुत बुरी लग रही थी, पर यहाँ पर वांगजी था जो विंग के बॉडी में था और आज उसे समझ ही नहीं आ रहा कि उसके अंकल ऐसे कैसे हो सकते हैं। उसने तो यहाँ पे सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करके यहाँ पे अंदर आया है, नॉक करते हुए उन्हें अच्छे से ग्रीट किया है और अब तक उसने कुछ भी नहीं कहा, तब भी वो यहाँ पनिशमेंट ले रहा है। और विंग जो उसकी बॉडी में है उसने अब तक यहाँ पे 3 नियम तोड़ चुका है। पहले वो बिना नॉक करे आया, एक इम्प्रॉपर पोस्चर में खड़ा हुआ है और दूसरा यहाँ पर उन्हें बहुत तक ढंग से नहीं किया। आखिर उसके अंकल ऐसे कैसे किसी के बीच में यहाँ भेदभाव कर सकते हैं, या ये वो नहीं है जिसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। विंग को छोड़ के और यहाँ पर वो ऐसे डांट क्यों खा रहा है। वांगजी यहाँ पर अब विंग की तरफ देखता है जिसकी आंखों में अब नमी आ चुकी थी। वांगजी को समझ नहीं आता आखिर विंग क्यों यहाँ पर एक हैप्पी फेस के साथ इस सब कुछ चुपचाप कैसे सह सकता है। आखिर मैं मेरे विंग की आंखों में वो दर्द पहले क्यों नहीं देख पाया, या फिर शायद मैं वो महसूस ही नहीं कर पाया। यहाँ पर विंग गलत भी नहीं है, आखिर वो ये सब कुछ क्यों सुन रहा है। शायद मैं उसकी बॉडी में हूँ तब जाके मुझे पता चला कि सब लोग विंग के साथ कितना बुरा व्यवहार करते हैं और तब भी वो ऐसे स्माइल करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और इतना सबके बुरा करने के बावजूद आखिर वो इतना प्योर हार्टेड कैसे है, कैसे वो सबकी मदद करना चाहता है। विंग अगर तुम इतने अच्छे क्यों हो, क्यों यहाँ पर मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कना चाहता है। यहाँ पर वांगजी अभी भी खामोश रहना ही चुनता है और वो यहाँ पे अपने ब्रदर को भी इशारा कर देता है कि वो शांत रहे। आखिर वो भी देखना चाहता है जिन अंकल को उसने अपना मॉडल बना रखा है, जिसको लेकर यहाँ पर सारी चीज़ें उनकी फॉलो करना चाहता है। वो यहाँ पर और कितना विंग के सिर्फ एक फेस को देखकर यहाँ पर भेदभाव कर सकते हैं। यहाँ पर विंग अब शांति से वांगजी की तरफ देखता है कि वो कुछ कहे, यहाँ पर वो कुछ कहता ही नहीं। विंग अब आगे कुछ कहना चाहता हूँ, उतने में विंग यहाँ पर उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है और जैसे ही यहाँ पर लैंड कुरैन देखते हैं कि विंग ने वांगजी का हाथ पकड़ा है तो वो गुस्से में आ जाते हैं और यहाँ पर लैंड वांगजी की तरफ गुस्से भरी निगाहों में देखते हैं तो विंग अपने एक कदम पीछे कर देता है और यहाँ पर अब वांगजी से अपना हाथ छुड़ा के फिर कुछ कहने चाहता तो विंग उसे रोक कर अब आगे आते हुए कहता है, मास्टर लैन आप देख सकते हैं कि मैंने एक भी नियम नहीं तोड़ा, आखिर मुझे पनिशमेंट किस चीज़ की मिली है, क्या मैं ये जान सकता हूँ। वांगजी ने बड़े मुश्किल से यहाँ पर ये शब्द चुन के बोले और लैन कुरैन इनसे भी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल करने की, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, यहाँ पर मैंने तुम्हें सज़ा दी है तो कुछ सोच के ही दी होगी। तुमने यहाँ पर जब से आए हो नियम तोड़े जा रहे हो और अब भी तुम मुझसे सवाल करने की हिम्मत करते हो। आखिर वेयोशान कभी तुम कुछ कहे बिना कोई चीज़ कभी एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर नहीं। वो यहाँ गुस्से में अब वांगजी की तरफ देखते हुए कहते हैं,
तुम इस विभूषण के कारण बदलते जा रहे हो। यहाँ पर पहले यही नियम तोड़ा करता था, पर इसके कारण अब तुम भी बदल रहे हो। वांग जी, यहाँ पर अब से तुम विंग से नहीं मिलोगे। मैंने कितने बार कहा है इस विभूषण से दूर रहा करो। इसके कारण ही यहाँ तुम बदलते जा रहे हो। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नियम तोड़ने की? तुम्हें सारे नियम फॉलो करने चाहिए। इस विभूषण के कारण यहाँ पर ये पूरा लैंड क्लैन बर्बाद हो जाएगा किसी दिन। वांग जी अब कहता है अंकल, और ये सुन के अब लैंड क्लैन को और गुस्सा आता है कि विंग की हिम्मत कैसे हुई उन्हें अंकल कहने की। पर यहाँ पर अब वो और कुछ कहते हैं। उतने में ही वांग जी उन्हें अच्छे से यहाँ पर नील डाउन होकर वो करता है और कहता है अंकल, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जब विंग और मैं सब लोगों के साथ 900 पे गए थे तब हम लोगों के ऊपर एक स्पेल कास्ट हुआ और उस समय उठाने के लिए यहाँ पर लैंड क्लैन के हीलर्स नहीं हमारे ऊपर एक और स्पेल किया, जिसके कारण हम दोनों की सोल एक दूसरे की बॉडी में आ चुकी है। तो यहाँ पर विंग की बॉडी के अंदर मैं हूँ लनवांग जी और मेरी बॉडी के अंदर वेवशियान यानी कि विंग है। ये सुनने के बाद तो लैंड क्लैन के जैसे पैरों के नीचे से ज़मीन ही खसक गई थी। जिस वेवशियान की शक्ल देखकर ही उनको गुस्सा चढ़ जाता है। उस इंसान की बॉडी के अंदर उनके नेफ्यू यहाँ पर लनवांग जी की सोल है और यहाँ पर वांग जी की प्योर बॉडी के अंदर उस विभूषण की सोल है जो पूरी तरीके से प्योर है। नियम तोड़ने हैं और यहाँ पे बड़ों से बदतमीजी करने के सिवा आगे से आता ही क्या है। लैंड क्लैन ये सोचते हुए तो यहाँ अपने सीट में ही बैठ जाते हैं और वो अभी इतने शॉक्ड में थे कि कुछ कह ही नहीं पाते। यहाँ पर अब वांग जी इशारा करता है और वो हीरा को सामने लाया जाता है और वो अब सारी चीज़ें यह लैंड क्लैन को एक एक करके एक्सप्लेन करता है। लैंड क्लैन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि क्या वो फॉरबिडन बुक इस्तेमाल की गई है। लचीचन कहता है अंकल, आपने तो वो बुक पढ़ी ही होगी ना, क्या आप बता सकते हैं कि हम विंग और वांग जी को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ पर लैंड क्लैन अब कुछ कहते नहीं है। यहाँ पर अब वांग जी फिर से कहता है अंकल, क्या कोई रास्ता नहीं है। लैंड क्लैन अपना चेहरा ही घुमा लेते हैं। यहाँ पर विंग की शक्ल में यहाँ पे उन्हें उनका वांग जी अंकल कह रहा है, पर विंग का फेस देखकर ही उन्हें गुस्सा आने लगता है और यहाँ पर उनके लिए तो अभी भी यही लग रहा है कि विंग उन्हें अंकल कह रहा है और वो ना चाहते हुए भी वांग जी से कहता है वांग जी, मुझे अंकल मत कहो, तो मुझे मास्टर लैन ही कहो। यहाँ पर विंग को और ज़्यादा बुरा लगता है कि उसके आंखों में आंसू ही आ जाते हैं। विंग वहाँ से बिना कुछ कहे चुपचाप निकल जाता है। आखिर वो ये दर्द किसको बताए। यहाँ पर उसके कारण आज वांग जी अपने अंकल को अंकल नहीं कह सकता क्योंकि यहाँ पे वांग जी उसकी बॉडी में है। यहाँ पर विंग सोचता है क्या मैं इतना बुरा हूँ कि मैं लोगों से उनकी फैमिली छीन सकता हूँ। मेरे बॉडी में होने के कारण ही यहाँ पर वांग जी तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे अंकल ने अंकल कहने से मना कर दिया। आखिर मैं और कितना मनहूस हूँ कि यहाँ पर मैं जहाँ चाहता हूँ वहाँ सिर्फ बुरा ही होता है। आखिर मैंने क्या गलत किया है कि मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ के चले गए। आज उनके सेक्रीफाइस को कोई नहीं जानता। उनकी डेथ को तो लोग एक मजाक बनाते हैं। यहाँ पर मैं किन से बदला लूँ, आखिर किन से। मेरे पेरेंट्स ने जिनको बचाने के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी, आखिर मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ। यहाँ पर मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि वो सारी वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करें, तो आखिर मैं कैसे वो पर्सन बन जाऊँ जो यहाँ पर मैं वो पर्सन बन जाऊँ जो यहाँ पे उनके लास्ट विश को भी पूरा नहीं कर सकता। आखिर मैंने ऐसा क्या डिसरेस्पेक्टफुल कर दिया जो हेवन मुझे ऐसे पनिशमेंट दे रहा है। आखिर मैं क्यों यहाँ पर किसी का लव यहाँ पर खुद के लिए डिजर्व नहीं करता। क्या यहाँ पर कोई मुझसे प्यार नहीं करता। क्या यहाँ पर कोई भी जगह मेरा घर नहीं बन सकती। क्या यहाँ पर इतना बड़ा वर्ल्ड, क्या यहाँ पर मेरे लिए एक छोटी सी जगह भी नहीं है। मैं यहाँ पर किस जगह जाऊँ, किस जगह को अपना घर कहूँ। मुझे माफ़ करना लंजा, मेरे कारण तुम अपने अंकल को यहाँ अंकल नहीं कह सकते। तुम्हारे लास्ट बची हुई फैमिली को तुम यहाँ पर अब प्यार से अंकल तक नहीं कह सकते। ये सारी मेरी गलती है। अगर तुम यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर तुम्हारी सोल नहीं होती तो आज तुम यहाँ पर फ्रीली अपने अंकल को अंकल कह रहे होते। आखिर ये सारी मेरी बॉडी है या फिर तुम्हारी सोल किसी और की बॉडी में होती तो शायद यहाँ पर मास्टर लैन ऐसे बिहेव नहीं करते जैसे वो अभी कर रहे थे। बिना किसी कारण यहाँ उन्होंने
तुम्हें पनिशमेंट सुना दी, जबकि वो तुम मेरे लिए थी। विंग यहाँ पर ये सब कुछ सोचते हुए अपने आंसुओं को बहा ही रहा था। यहाँ पर उस अंधेरे कमरे में अब कोई डोर खोलता है। विंग डोर को खुला हुआ देख और वहाँ से लाइट आते हुए देख यह शॉक्ड होता है। अपने आंसुओं को पोंछ के अब उस तरफ कहता है, लंझा, क्या ये तुम हो? यहाँ पर विंग की आवाज़ सुन के ही वांगजी पहचान जाता है कि विंग रो रहा था। यहाँ पर विंग अपने आंसुओं को पोंछ के वांगजी की तरफ अपनी बैक कर लेता है और वांगजी जब कैंडल से अब उस रूम में रोशनी करने लगता है तो विंग मना कर देता है, लंझा, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ सकते हो? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बॉडी के साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा। आखिर मैं इतना भी शेमलेस नहीं हूँ वांगजी। यहाँ पर क्या तुम मुझे थोड़ी देर अकेले छोड़ सकते हो? वैसे भी अब तो हम लोग एक दूसरे से दूर भी रह सकते हैं, है ना, जैसे हम पहले रहा करते थे। यहाँ पर और भी ज़्यादा डार्क कॉर्नर में अपने कदम बढ़ा लेता है, जहाँ से वांगजी उसके फेस पे आए हुए इन टीयर्स को भी ना देख सके। पर यहाँ पे वांगजी विंग की कोई बात नहीं सुनता और चुपचाप जाके यहाँ पे विंग का हाथ पकड़ लेता है। उसे नहीं पता किसी को कंफर्ट दिलाना कैसे होता है, पर इस पर्सन के लिए सिर्फ उसका दिल चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि वांगजी विंग को छोड़ के मत जाओ। यहाँ पर अगर तुमसे छोड़ के गए तो यहाँ पर तुम्हारा सब कुछ खो जाएगा। और वांगजी यही अपने दिल की बात सुनते हुए यहाँ पर अब विंग को हक कर लेता है। विंग शॉक था, पर वो यहाँ पे हिलता नहीं है और सिर्फ वांगजी के उस हक को फील कर रहा था। वांगजी धीरे से कहता है, आई एम रियली सॉरी विंग। यहाँ पर विंग कहता है, लंझा, आखिर तुम सॉरी क्यों कह रहे हो? तुमने तो कुछ भी गलत नहीं किया है। तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूँगा। मैंने यहाँ पर जैंग क्लैन की बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, उनके अंदर कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होगा। वांगजी सिर्फ एक शब्द कहता है, वो द विंग। और विंग सिर्फ अपना नाम सुन के ही शांत होकर अब वांगजी के चेस्ट पे अपना सर रख देता है और यहाँ पर उसकी धड़कनों को महसूस करने लगता है। शायद कभी कुछ ना कहना और सिर्फ एक हक बहुत ज़्यादा कुछ कह जाता है जो शायद हम सुन तक नहीं सकते हैं। वो सब कुछ वो धड़कन ही बयां कर जाती हैं। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय।